श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद द्वादश अध्याय चीरहरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हेमंत ऋतु आई। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल भविष्यान की खाती थीं। राजन, वे कुमारी कन्या पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की में मूर्त बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार भांत भांत के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट की सामग्री फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाय, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामी आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पद बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती है। इस मंत्र का जाप करती हुए वे कुमारियाँ देवी आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भांत से पूजा की। नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम लेकर एक दूसरे सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों के गुणगान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन जब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तल पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दी और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी पट्टी से एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात करने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपनी अपनी वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सबके साथ ही आओ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की ये हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोवर हो गया। वे तनिक सब जाकर एक दूसरे को देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कृष्ण, तुम ऐसी अनित मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम जो जाड़ों के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भलीभांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्र और प्रेम भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थीं, काँप रही थीं। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है,
इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः हम इस दोष की शांति के लिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साथ ही श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटि और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। फिर प्रिय परीक्षित श्री कृष्ण कुमारियों से जलछल भरी बातें हैं कि उनकी लज्जा सबको छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कंठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इस चेष्टा को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने बस में कर रखा था कि वे वहाँ से एक भी पग न चल सकें। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरणों कमलों के स्पर्श की कामना से व्रत धारण किया है और उनके जीवन की यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रति अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रिय सी कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे अर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें संसार भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के समरूप में उगने के योग्य नहीं रहते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली सद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं। अतः गोपे परिव्रतो प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक, कृष्ण, अंश, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरुथप आदि ग्वालवालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये बच्चे कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की कौन से रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, कोंद, राख, कोयला और अंकुर और कपों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं।
मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इनमें ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन, विवेक, विचार से, पानी, वाणी और प्राण से ही ऐसे ही कर्म किए जाए जिससे दूसरों की भलाई हो। परीक्षा दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियाँ पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वाद जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे वनों में भेड़ी बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर ये बात कही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे गुरुवार्ते गोपी वस्त्रापहरणं द्वादशोऽध्यायः। चीरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, तब इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात है कि सच्चिदानंद भगवान की देह मधुर रसमयी लीला का रस जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। इस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मय ही होती है। सच्चिदानंद रसमय साम्राज्य के जिन परमोन्नत स्तर में यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान, विज्ञान, स्वरूप, शुद्ध चेतन परम ब्रह्म भी उसका प्राकट नहीं होता और इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का रसास्वादन नहीं कर पाते। भगवान के इस परमोज्जल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूपभूता धारणी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी श्री प्रसुभानंदिनी श्री राधा जी और तदंगभूता प्रेममय गोपियों के ही हृदय में होता है और वे ही निवारण होकर भगवान के इस परम अंतरंग रसमय लीला का रसास्वादन करती हैं। यूँ तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु ब्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमय गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्य और सर्वहतों है। ये लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपीजनों को ही है। अस्तु, दशम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया कि भगवान की रूप, माधुरी, बंसी ध्वन और प्रेममयी लीलाएं देखकर सुनकर गोपियाँ मुग्ध हो गईं। 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधना में लग गईं। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की। यही चीरहरण का प्रसंग है। गोपियाँ क्या चाहती हैं, ये बात उनकी साधना से स्पष्ट है कि वे चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। भगवान श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम, मन, प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्णमय हो जाए। शरद काल में उन्होंने श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही महीने में, अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असहाय था। जोड़े के दिन में प्रातः काली यमुना स्नान के लिए जाती होती, उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी ग्वालिनी एक साथ ही जाती, उनमें ईर्षा द्वेष नहीं था। वे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करती हुई जाती उन्हें गांव और जाति वालों का भय नहीं था। वे घर में भी हविष्यान्न का ही भोजन करती वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था।
विधि पूर्वक देवी की वालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती थी। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच, व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जगती रजनी की एकमात्र नंदनी हमारे प्राणों के स्वामी और श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निर्वाण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थीं। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनकी ये झिझक दूर करने के लिए उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवश्यक चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी के लिए वे योगेश्वर के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। साधक अपनी भक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है और उसको करने वाला समर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वाले को भी स्वीकार करते हैं। यही जाकर संपूर्ण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य पूर्ण समर्पण की तैयारी उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यों तो लीला पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधा का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम वेद के अतिक्रमण को भी स्थिर कर देता है। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए साधन कर रही थीं। उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थीं। यद्यपि उनकी यह क्रिया ज्ञानपूर्वक ही थी तथा भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। वे लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं। उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं यह देखना चाहिए। वेद भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणत हो जाती है। गोपियों ने विधि भक्ति का अनुष्ठान किया। उनका हृदय तो रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ था ही। अब पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चीरहरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जात कुल, परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, इनकी प्राप्ति के लिए उनका यह महान अनुष्ठान है। जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निवारण मिलने की एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निवारण सरस में भगवान श्री कृष्ण के सामने वे निर्वाण भाव से न जा सकें, क्या ये उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है अवश्य है। और यह समझ कर ये गोपियाँ निर्वाण रूप से उनके सामने गईं। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र धीश्वर हैं। समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी हैं। गोपियों के, गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा हैं। उन्हें स्वामी गुरु पिता माता सखा पति आदि के रूप में मानकर लोग उनकी उपासना करते हैं। गोपियाँ उन्हीं भगवान को जानबूझकर हर की यही भगवान है, यही योगेश्वर ईश्वर
क्षरातीत पुरुषोत्तम है। पति के क्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर ये बहुत स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वास्तविक रूप स्वरूप को जानती थी, पहचानती थी। वे वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनके संबंध रखते हैं, स्वामी हृदय आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उनकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामानुकूलित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृतिक लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकारक परिणाम है। जीव काया मन भोगाभिमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्ति से अभिभूत रहता है। वह विषयों में ही इधर से उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पूर्ण कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य आयत की कृपा से विचार होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांतिमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक होता है। वह भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की चटपटी उसका आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, झककर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने का बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में, अथवा यूँ कहें कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, संपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूत होने लगती है। गोपियाँ जो भी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली हैं, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी हैं, अथवा जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे कुचे पुराने संस्कार उन्हें धो डालने के लिए साधन में लग जाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपनी प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियाँ जल में थीं, वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण मानो अपने को गुप्त समझ रही थी,
वे मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं है, स्वयं जल स्वरूप ही वही है। उनके प्राणे संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थी। वे चाहती थी केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहिए। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित आवाद और अनंत मिलन। जहाँ तक अपना सर्वस्व इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता। जहाँ वहाँ तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादिता श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो व्यक्त भाव त्याग है, उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण हम अपने को कैसे भूलें? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दें, तब न। हम संसार के अगाध जल में अकंठ मगन हैं। जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहने पर भी नहीं आ सकती। श्याम सुंदर प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। अब तो हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु मैं निवारण करके अपने सामने मत बुलाओ। निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की ये दशा भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रखना है ना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ, और तुम्हारा ये मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है। तुम अब इस पर्दे के मुँह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है। ये हट गया और बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। परमात्मा श्री कृष्ण का ये आह्वान आत्मा पर प्रियतम के मिलन का ये मधुर आमंत्रण भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छेड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ आता है। फिर न उसे अपने वस्तुओं की सुध रहती है और न लोगों का ध्यान, न वह जगत को देखता है, न अपने को। वह भगवत प्रेम का रहस्य विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा होता ही है। गोपियाँ आई, श्री कृष्ण के चरणों के पास भूख भाव से खड़ी हो गईं। उनका मुख लज्जावनता यत्किंचित संस्कार से श्री कृष्ण के पूर्ण अभिमुख में प्रतिबिंबित हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्काए। उन्होंने सारे में कहा, इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक है। तुम तो सदा निष्कलंक हो, तुम्हें इसका भी त्याग के भाव का भी त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि कृष्ण के मुखमंडल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वस्व त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्मविस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक अपराकृत मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतराने लगीं। वे सब कुछ भूल गईं, भूलने वाले को भी भूल गईं। उनकी दृष्टि में अब श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर थे। जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान पर होता है। और अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि उन्होंने
उस वस्तु की क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मिल चुकी है थी। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादाच्युत नहीं होने देते। वे स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृत से जाकर फिर जगत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सती साध्वी हो। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझे से छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा ये संकल्प, तुम्हारी ये कामना तुम्हें ये उस पद पर स्थित करती है जो निष्कलंकता निष्कल्पता और निष्कामता का है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और आगे आने वाली सारी रात्रियों में हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी कामाविकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब बस में रह सकता है। एक बात बड़ी विलक्षण है। भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान का संबंध। भगवान ने अपने हाथों से उन वस्त्रों को उठाया और फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया। अतः नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियाँ भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका स्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गईं, कितनी पवित्र कृष्णमय हो गईं, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। असल में ये संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक ये भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो ये बंधन भी मुक्त स्वरूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से पूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वांछित नहीं रख सकता। नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह बैकुंठ बन जाता। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी होकर गोपियाँ पुनः वे ही वस्त्र धारण करती हैं, अथवा श्री कृष्ण से ही वस्त्र धारण कराते हैं, और अथवा श्री कृष्ण वे ही वस्त्र धारण कराते हैं। परंतु गोपियों की दृष्टि में अब ये वस्त्र नहीं हैं, वस्तुतः वे हैं भी नहीं। अब तो ये दूसरी वस्तु हो गई है। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद हैं। पल पल पर भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक हैं। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया। उनकी प्रेम में स्थित मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की यह चीरहरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीन अक्षरण प्रमाण, वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण हैं जिनमें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवत्ता का वर्णन न हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात पर सर्वत्र मिलती है। ये जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते वह ये स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को नहीं मानते, और जो इन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते वे उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं का मानवीय चरित्र के समक्ष रखना शास्त्र दृष्टि एक महान अपराध है, और उसके अनुकरण
अनुकरण का तो सर्वथा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलताओं से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वे बुद्ध स्वयं ही अपना अवकाश कराती है, जो समस्त बुद्धि के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले परमात्मा की दिव्य लीलाओं को अपनी कसौटी पर कसती हैं। हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी यह थोड़ी देर के लिए मान लें कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी ये लीला सम्मानवी थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लाक्षण हो। श्रीमद्भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि ब्रज में श्री कृष्ण